जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन दोनों चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की तीव्रता में अंतर, माध्यम के घनत्व में अंतर, गति में अंतर या तरंगदैर्घ्य में अंतर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माध्यम के घनत्व में अंतर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्तन के समय प्रकाश किरण किस दिशा में मुड़ती है जब वह विरल से सघन माध्यम में जाती है? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, सीधी या पीछे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अभिलंब की ओर। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्तन में कोणों का संबंध किस नियम से बताया जाता है? न्यूटन का नियम, स्नेल का नियम, ब्रह्मगुप्त नियम, गैलीलियो का नियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्नेल का नियम। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा जल में होती है अधिक, समान, कम या शून्य? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कम। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है, अभिलंब से दूर मुड़ता है, मुड़ता नहीं या लुप्त हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर मुड़ता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल में रखे हुए सीधे पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या व्यतिकरण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी अधिक होती है उसका अपवर्तनांक उतना ही अधिक, कम, अपवर्तित या दोगुना? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, उतना कम होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपवर्तन के नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन, स्नेल, जूल या हाइगेंस? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्नेल। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को अन्य नाम से क्या कहा जाता है? अवतल लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस या अवतल दर्पण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिसारी लेंस। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है या अनंत होती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, धनात्मक होती है। तो उसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु की छवि वक्रता केंद्र पर बनी तो छवि उल्टी और समान आकार की, सीधी और बड़ी, उल्टी और छोटी, सीधी और समान आकार की? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, उल्टी और समान आकार की। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को फोकस से कम दूरी पर रखने पर छवि आभासी और सीधी बनती है, वास्तविक और उल्टी बनती है, कोई छवि नहीं बनती या आभासी और उल्टी बनती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, आभासी और सीधी बनती है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर हो तो छवि अनंत पर बनती है, लेंस के केंद्र पर बनती है, फोकस पर बनती है या वस्तु के पास बनती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फोकस पर बनती है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का उपयोग किसमें होता है? दर्पण, दूरबीन, घड़ी या कैमरा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूरबीन में। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में बनी छवि का आकार
किस पर निर्भर करता है? वस्तु की ऊंचाई पर, लेंस की मोटाई पर, वस्तु की दूरी पर या रंग पर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वस्तु की मोटाई पर। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस में वास्तविक छवि हमेशा होती है उल्टी, सीधी, अस्पष्ट या अनंत पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उल्टी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का चित्रण किस प्रकार किया जाता है? केवल वक्र रेखाओं से, सरल रेखाओं से, केंद्र बिंदुओं से, दो घुमावदार सतहों से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दो घुमावदार सतहों से। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा निर्मित छवि को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है यदि वह आभासी हो, वास्तविक हो, सीधी हो या लेंस से बहुत पास हो? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक हो। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच होती है तो छवि होती है बड़ी, उल्टी और वास्तविक, छोटी, आभासी? अगला प्रश्न है, जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच होती है तो छवि होती है बड़ी, उल्टी और वास्तविक, सीधी, छोटी या समान आकार की या कोई छवि नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बड़ी, उल्टी और वास्तविक। अगला प्रश्न है, जब वस्तु फोकस और केंद्र के बीच होती है तो छवि होती है बड़ी, उल्टी और वास्तविक, छोटी या सीधी, उसके बाद समान आकार की या कोई छवि नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ी, उल्टी और वास्तविक। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए आवर्धन का मान अधिक होता है जब वस्तु अनंत पर हो, वस्तु फोकस से पास हो, वस्तु 2f पर हो, वस्तु बहुत दूर हो? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वस्तु फोकस से पास हो। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस किस प्रकार की छवि बना सकता है? केवल आभासी, केवल वास्तविक, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, दोनों। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर, मीटर, डायोप्टर या वाट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डायोप्टर। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपसारी लेंस। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस में बनने वाली छवि होती है वास्तविक, उल्टी, आभासी और सीधी या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आभासी और सीधी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस से बनी छवि होती है बड़ी, समान आकार की, छोटी या अनंत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, छोटी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस का उपयोग किस में होता है? दूरबीन, चश्मों में, निकट दृष्टि दोष के लिए, कैमरा या परावर्तक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी,
चश्मों में निकट दृष्टि दोष के लिए। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस हमेशा बनाता है वास्तविक छवि, आभासी छवि, या कोई छवि नहीं, या उल्टी छवि। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, आभासी छवि। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस में वस्तु को किसी भी स्थिति पर रखने पर छवि पर्दे पर बनती है, आभासी और लेंस के पास बनती है, वास्तविक बनती है, या उल्टी बनती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, या बहुत अधिक। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऋणात्मक। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अवतल लेंस में परावर्तन होता है, प्रकाश की किरणें अभिसरित होती है, प्रकाश की किरणें अपसारित होती है, सीधी चलती है, या वापस लौट जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश की किरणें अपसारित होती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।